मेरा ये नया यूट्यूब चैनल लीगल टॉपिक्स में आप सबका स्वागत है। तो मैं आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है एलिमेंट्स टू कॉन्स्टिट्यूट टॉर्ट। देखिए, सबसे पहले एक टॉर्ट कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए रॉन्गफुल एक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। रॉन्गफुल एक्ट हो गया, रॉन्गफुल एक्ट के वजह से किसी का लीगल राइट भी हार्म होना ज़रूरी है। अगर लीगल राइट हार्म, जिनका लीगल राइट हार्म हुआ उनको रेमेडी भी मिलना है। अभी इसको और अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए आपके घर के कैंपस में कोई आके घुस जाता है। जब कोई बंदा आके घुसता है उसी वक्त एक रॉन्गफुल एक्ट कमिट हो जाता है, ट्रेसपास का। अगर आपके घर में आके घुस गया तो आपका क्या होगा? सबसे पहले आपका जो राइट है वो राइट का उल्लंघन होगा, वो राइट इंज्योर होगा। वहाँ यहाँ पे क्या हुआ? लीगल डैमेज हुआ। क्या डैमेज हुआ? इंज्यूरी टू द लीगल राइट। आपका लीगल राइट जो है वो इंज्योर हुआ है यहाँ पे। अगर आपका लीगल राइट इंज्योर हुआ तो आपको क्या मिलना है? एक रेमेडी मिलना है इन द फॉर्म ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ये तीन चीज़ हो गया। रॉन्गफुल एक्ट के वजह से आपका लीगल राइट आपका हार्म हो गया, इंज्योर हो गया। अगर आपका लीगल राइट हार्म हुआ तो आपको रेमेडी भी मिलना है, और रेमेडी आपको मिलना है इन द फॉर्म ऑफ क्या? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो डैमेजेस दो टाइप का होता है। जैसे बेसिकली एक होता है अनलिक्विडेटेड, एक होता है लिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड में आप अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट में हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, ब्रीच ऑफ प्रॉपर्टी लॉ हो गया। तो इन सब में आप इसको काउंट कर सकते हैं। इन सब में वो केसेस में एक कॉन्ट्रैक्ट में भी आप इसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखा हुआ होता है। मान लीजिए टॉर्ट में क्या होता है, अगर आपका डिफेमेशन हो गया, आपको किसी ने डिफेम कर दिया, अनाप शनाप बोल दिया, तो आपका एक सोसाइटी में आपका जो स्टैंडिंग था वो डिग्रेड हो गया। तो आप उसको कितना लगाए, कितना चार्ज करेंगे? आपका रेपुटेशन का कितना वैल्यू होगा वो तो आप काउंट नहीं कर सकते ना, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। तो इसमें टॉर्ट में जितना सारा डैमेजेस मिलता है वो अनलिक्विडेटेड फॉर्म में होता है। तो चलिए इसको ब्रेकअप करते हैं। तो इस एलिमेंट्स को ही देखिए, पहले हमेशा एक्ट ही कमिट होगा ऐसा नहीं है, कभी ओमिशन भी होता है। देखिए, लॉ में दो चीज़ होता है, एक होता है एक्ट ऑफ कमीशन, एक होता है एक्ट ऑफ ओमिशन। मीन्स व्हाट यू आर सपोज टू डू यू हैव टू डू, व्हाट यू आर नॉट सपोज टू डू यू डोंट हैव टू डू। देखिए, एक्ट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? जो बंदा जो आपके घर में जब घुसा तो उन्होंने एक रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया, एक एक्ट हो गया। मान लीजिए कहीं पे आप ही ने एक गड्ढा खोदा है घर के सामने, तो आपका एक ड्यूटी भी बनता है कि उसको आप फिलअप करें। अगर आप फिलअप नहीं करेंगे तो करेंगे तो कोई आके उसमें गिर भी सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्ट ऑफ ओमिशन हो गया। तो इसमें क्या होता है? एक्ट ऑफ कमीशन हो गया, क्योंकि वो बंदा ट्रेसपास कर ही लिया ऑलरेडी। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, लीगल डैमेज। तो यहाँ पे लीगल डैमेज में आपका लीगल डैमेज टू टाइप्स होता है। एक होता है आपका, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, एक होता है इंजूरिया साइन डेमनो, और एक होता है थर्ड स्लाइड में डेमनम साइन इंजूरिया। ये काफ़ी सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे इंजूरी मतलब आपका इंजूरी हो गया, लीगल राइट का हार्म हो गया। ये साइन का मतलब होता है विदाउट, और डेमनो मतलब डैमेज। यहाँ पे इंजरी तो हुआ है लेकिन डैमेज नहीं हुआ है। तो इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। देखिए, एक काफ़ी क्लासिक सा एग्जांपल है एसबी वर्सेस वाइट का। यहाँ पे एसबी जो था ये प्लेंटिफ है, और यहाँ पे वाइट जो था एक रिटर्निंग ऑफिसर है। एक एक इलेक्शन हुआ था, एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन था। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में एसबी जो था वो था वोटर, और रिटर्निंग ऑफिसर था वाइट। तो क्या हुआ? रिटर्निंग ऑफिसर जो था वाइट ने एसबी को मना कर दिया कि आप वोट नहीं दे सकते। लेकिन इसमें रिजल्ट क्या हुआ? एसबी तो वोट नहीं दे पाया, लेकिन वो बंदा फिर भी जीत गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? आप ये बोल नहीं सकते कि एस बी वांटेड टू वोट द कैंडिडेट विदाउट हिज वोट ही वोन। वो तो जीत तो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ?
किसी बंदे को आप अगर वोट देने से मना करेंगे, उसका लीगल राइट हार्म होगा कि नहीं? क्योंकि वोट देना तो एक लीगल राइट है। जैसे हम सबको मालूम है, क्योंकि एडल्ट फ्रेंचाइज जो कहते हैं, वो एडल्ट फ्रेंचाइज आप एक्सरसाइज तो करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है ना। तो यहाँ पे एसबी का लीगल राइट हार्म हो गया, लेकिन वैसे कोई डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि जिसको वोट करने वाले थे वो जीत गया। देखिए यहाँ पे कोर्ट भी वही बोल रहा है। कोर्ट ने बोला कि द डिफेंडेंट वॉज हेल्ड लायबल बिकॉज द प्लेंटिफ्स लीगल राइट हैड बीन वायोलेटेड, क्योंकि एसबी का लीगल राइट वहाँ पे वायोलेट हो गया। तो इसलिए बोला गया है। यहाँ पे देखिए ये एक्शनेबल है। अगर किसी का लीगल राइट हार्म हुआ, डैमेज नहीं हुआ, तो ये एक्शनेबल है। वो इसमें प्रूफ डैमेज होना ज़रूरी नहीं है, विदाउट प्रूफ ऑफ डैमेज लीगल राइट हार्म हो गया तो एनफ, डेट्स एनफ, वहाँ पे डैमेज होना ही पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। और एक नेक्स्ट देख लेते हैं। ये होता है डेमनम साइन इंजुरिया। साइन मतलब विदाउट, डेमनम मतलब डैमेज, डैमेज हुआ है लेकिन यहाँ पे इंजूरी नहीं हुआ है, लीगल राइट का हार्म नहीं हुआ है। तो इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। देखिए एक स्कूल था, ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल। उस स्कूल के सामने और एक स्कूल किसी ने एस्टेब्लिश कर दिया। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक कंपटीशन शुरू हुआ। जाहिर से बात है, एक जगह में अगर दो स्कूल रहेगा तो उसमें कंपटीशन तो होना ही है। तो कंपटीशन के कारण क्या हुआ, एक ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल को 40 पेंस से जाके 12 पेंस करना पड़ा, तो डिक्रीज़ करना पड़ा उन लोग का जो फीस था। तो एक तो फिनेंशियल तो एक लॉस हो गया उन लोग का। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल एक स्वीट फाइल करता है वो राइवल स्कूल के खिलाफ। तो फिर यहाँ कोर्ट बोल रहा है, तो फिर यहाँ कुछ लीगल राइट का हार्म हुआ है क्या? लीगल राइट का तो हार्म हुआ नहीं, लेकिन पैसा का नुकसान हुआ है। क्योंकि स्कूल तो आप भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं ना, हम भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं किसी के सामने या किसी स्कूल के सामने। ये हम लोग का राइट है कि आप कहीं पे भी कुछ कर सकते हैं। आप तो अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं, कोई दूसरा बिजनेस भी कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या कोर्ट भी वही बोल रहे हैं कि इट वॉज हेल्ड दैट प्लेंटिफ हैड नो रिमेडी फॉर द लॉस सफर्ड बाय देम। तो कोर्ट भी वही चीज़ बोल रहा है, क्योंकि इन लोग का उन ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल को कोई रिमेडी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे एक मूवी याद आ रहा है, तो वो मूवी भी आप याद रख सकते हैं, वो भी काफ़ी सिमिलर है। गोविंदा का एक मूवी था, अगर आप याद कर सकते हैं। तो वहाँ पे मुझे वो फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है, वो शायद राजा बाबू ही होगा। तो गोविंदा के ससुर जी जो थे वो कादिर खान थे। तो ससुर जी का एक 5 स्टार होटल था। होटल के सामने गोविंदा ने एक ढाबा खोल दिया, और ढाबा के सामने एक बोर्ड लगा दिया, जो चाहे चुकाए जो चाहे ना चुकाए। तो वहाँ पे देखिए ढाबे में जाके भीड़ लग गया लोगों का। तो एक वैसा ही एक सीन बन रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये डेमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डेमनो, ये दोनों के बीच में सिर्फ एक ही एसेंस बनता है कि लीगल राइट का हार्म होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे डैमेज हुआ नहीं हुआ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन दोनों ही केस में लीगल राइट हार्म होना है। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा कोशिश, ये वीडियो अगर अच्छा लगता है, तो आप इसको, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून।